हाँ डियर स्टूडेंट, अब देखिए आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज जो चल रहा है आपका 3.2 मैंने लास्ट क्लास में आपका स्टार्ट करा दिया गया था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, ऑन कंपेयरिंग दी रेशियो A1/A2 V1/V2 एंड C1/C2 आपका दिया हुआ है। अब फाइंड जो करना है आपको, ये कह रहा है कि फाइंड जो हमें करना है, बताना कि कंसिस्टेंट है या इनकन्सिस्टेंट है। ठीक है, आपको बताया हुआ कंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट आपके जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, और जो आपका इनफाइनाइटली मैन्यू सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, जो नो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा आपका इनकंसिस्टेंट। ओके, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखिए। हाँ, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कंपेयरिंग। आपको फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है आपकी, तो आप यहाँ लिखोगे कंपेयरिंग द इक्वेशन, कंपेयरिंग दी रेशियो। क्या है आपके पास में, A1/A2 इक्वल A1/A2 V1/V2 C1/C2 से आप कंपेयर करोगे। ठीक है, A1/A2 और V1/V2 और C1/C2 से आप इसको कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद आपने कहा कि A1 की जो वैल्यू आपको दी हुई है कितना 3, और A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, अब आपको V1 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 2, और C1 की जो वैल्यू दी हुई है आपको कितनी दी हुई है -5। ओके, अब A2 की जो वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 2, और V2 की वैल्यू दी हुई है आपको -3, और C2 की जो वैल्यू दी हुई है -7 दी हुई है। अब आपने इसको जो है फॉर्म में राइट किया। अब आपको पता है कि अब आपको कैसे राइट करते हैं, तो आपने क्या किया कि 3/2 2/3 -5/-7। हमने चेक किया कि फर्स्ट वाला ही हमारा क्या है कि नॉट इक्वल हो रहा है। फर्स्ट वाला ही हमारा क्या हो रहा है, नॉट इक्वल हो रहा है। तो फर्स्ट वाला ही हमारा फर्स्ट वाला नॉट इक्वल हो रहा है, मीन्स ये हमारा क्या है कि अगर हमारी जो टर्म्स बनती हैं, हमारी टर्म्स क्या होंगी, सो A1/A2 नॉट इक्वल V1/V2 आपका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन होता है तो क्या होते हैं आपके, तो दिस, तो क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। देन वी कैन राइट कंसिस्टेंट। ओके, क्योंकि हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, कंसिस्टेंट आता है। ओके, अब नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपका सेकंड 9x + 3y इक्वल -12 ये दिया हुआ है। अब ये 18x + 6y + 24 आपका इतना दिया हुआ है। ठीक है, -12 को जब दिलाओ किसका आ रहेगा, आपको प्लस का आ जाएगा। और फर्स्ट इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन जब करना स्टार्ट करते हैं आप यहाँ पे तो लिखते हो कंपेयरिंग, या आप इसको राइट कर सकते हो। एक इसका और तरीके से बता देते हैं आपको। अब क्या लिखोगे आप, कंपेयरिंग दी लीनियर इक्वेशन, स्टेप से भी आप इसको लीनियर इक्वेशन A1x + V1y + C1 = 0 एंड A2x + V2y + C2 स्टेप से भी आप इनको राइट कर सकते हो। अब आप यहाँ कह सकते हो क्या, A1 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, कंपेयरिंग द इक्वेशन, A1 की वैल्यू दी हुई है आपको कितना 9, V1 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 3, और C1 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 12, A2 की वैल्यू दी हुई है आपको कितना 18, और V2 की वैल्यू आपको दी हुई है 6, और C2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 24। ओके, अब हम इसको चेक करते हैं। लेट्स सी
ठीक है, अब चेक करते हैं। हमने चेक किया हमारे पास में क्या फॉर्म आती है, ए होता है A1/A2, ठीक है, V1/V2 और C1/C2। चेक करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है 9/18, 3/6, 12/24। ओके, तो 9 बन 9, 9 2 18, 3 बन 3, 3 2 6, 12 बन 12 और 12 2 24। तो आपका क्या आ गया 1/2, 1/2, 1/2। तो लिख सकते हैं हम क्या, सो A1/A2 इक्वल V1/V2 इक्वल C1/C2। क्या हो जाएगा आपका इक्वल, तो क्या है आपका, ये सब इक्वल होते हैं तो हमारे पास में क्या था, कोइंसिडेंट होता है। कोइंसिडेंट है तो क्या होता है हमारे पास में, इसके क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इट इज ए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, तो क्या होता है, इट इज ए कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा आपका, सो दिस इक्वेशन कंसिस्टेंट। ठीक है, अब आपका सेकंड हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करके देखोगे कि कैसे हो रहा है आपका। ओके, अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आपके पास दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन, अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसकी सॉल्यूशन उसको गैप पर रिप्रेजेंट करना है। अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो उसको मीन्स इनकंसिस्टेंट आ रहा है तो उसको सॉल्यूशन नहीं करना आपको। ओके, देखिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने राइट किया, दिया हुआ है x + y इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या दी हुई है आपको, 2x + 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें बताया यहाँ सब में 2 आ रहा है और 10 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पर, तो हमने बोला 2 कॉमन ले लिया। तो x + y इक्वल टू 10, तो ये क्या आएगा आपका अपॉन मारेगा तो क्या आएगा x + y इक्वल टू 10/2, तो क्या रहेगा x + y इक्वल टू 5। ठीक है, अब आपने ये चेक किया तो दोनों ही इक्वेशन ये क्या आ गया, सेम आ गया, सेम आ गया। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं। सेकंड इक्वेशन भी हमारे पास में यही निकल के आ गया। अब चेक करिए, बोथ इक्वेशन comparing the linear equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2। अब देखिए, अब आपका यहाँ पर आप वैल्यू निकालोगे तो a1 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 1, a2 की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 2, अब a2 की वैल्यू भी आपको क्या दी हुई है 1 दी हुई है। अब आपने चेक करा जब 5 को जब आप इधर लेके आओगे किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो हमने बोला ये b1 आपका v1 और ये क्या आपका c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। अब ऐसे ही यहाँ पर a2 की इक्वल टू 1, v2 इक्वल टू 1 और C2 इक्वल टू क्या रहेगा, हाँ C2 इक्वल टू -5। ठीक है, तो सो हम चेक करते हैं। सो अब चेक करिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है। तो हमने यहाँ देखा, अब क्या लिखोगे आपके यहाँ पे A1/A2, मीन्स क्या हुआ है हमारे पास A1, चेक करते हैं A1/A2 V1/V2 C1/C2। ठीक है, अब चेक करते हैं आप। जब इसके बाद जब आप चेक करोगे तो क्या आएगा, a1 की वैल्यू 1/1, 1/1 -5/-5, तो सब क्या हो गया 1/1, 1/1। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास में क्या हो रहा है, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो रहा है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है आपका कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट।
इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हुआ, सबका 1/1 बना रहा है, तो इनकंसिस्टेंट है। सो अब हमें इसको, जब कंसिस्टेंट है तो हमें इसको ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट करना है। कंसिस्टेंट है तो हमें इसको ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट करना है। ओके, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए। इक्वेशन तो दोनों की सेम है हमारे पास, x + y = 5 और x + y = 5। ओके, पहले हम निकालते हैं x + y के लिए, x + y = 5। ठीक है, x + y = 5। अब हम ऐसा करते हैं, ये इस जो इक्वेशन जो दी हुई है इसकी निकालते हैं। तो फ्रॉम वन इक्वेशन इफ x = 0, देन यहीं बॉक्स बना लेते हैं वैल्यू ऐड करने के लिए, x और y। इफ x = 0 तो क्या हो रहेगा, y = कितना हो रहेगा, 5। इफ y = 0, देन क्या हो रहेगा हमारे पास, जब y = 0 पुट करेंगे तो क्या हो रहेगा, y 0 पुट करेंगे तो x = कितना हो रहेगा, 5। ठीक है, अब हमारे पास इतना बन के आ गया। अब हम इसको चेक करते हैं, अब इसके लिए चेक करते हैं। ठीक है, अब फ्रॉम, अब क्या है, सेकंड इक्वेशन को वही राइट करेंगे जो दिया हुआ है। हमने सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x 2y = 12 फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है, तो हम लिखेंगे वही चीज़ जो आपको पता है। इफ़ x = 0, देन क्या हो जाएगा आपका, जब x को 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देन x = जब देन, अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो 0 पुट करोगे तो क्या रहेगा, y = कितना रहेगा आपका, 5। y = कितना रहेगा आपका, 5। यहाँ बॉक्स बना लीजिए। अब आप x और y, जब x 0 पुट किया तो y कितना, 5 आएगा। इफ़ x = अब करिए y 0 पुट कर देते हैं, y 0 पुट कर दें तो क्या आएगा, देन y 0 पुट किया तो देन y 0 पुट 2x + 0 = 10, तो x = कितना आ जाएगा, 10/2, मतलब 2 5 10, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया आपका। तो ये दोनों ही हमने, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन आपकी सेम ही है इस कंडीशन में, जब दोनों ही इक्वेशन सेम है तो हमने लिखा यहाँ पे। अब गैप बना लेते हैं, हमने गैप को राइट करा, दोनों ही इक्वेशन के लिए गैप सेम बन के आएगा। तो हमने 1 2 3 4 5, इसके लिए दिया हमने x एक्सिस। ठीक है, और इसके लिए 1 2 3 4 5 मैंने दीजिए y एक्सिस। ठीक है, तो -1 वैसा कोई है नहीं, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 5 x डैश एक्सिस, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, आपने इतना राइट कर दिया। अब देखिए x का 0, पहला फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। पहला फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या है, 0 x का 0 और y का 5, x का 0 और y का 5 दिया हुआ है आपका। अब क्या करेंगे, x का 0 y का 5, ये आ गया आपका। ठीक है, अब कह रहा है x का 5 और y का 0, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, ये दोनों ही क्या हो गया हमारे, निकल के सेम आ गए। अब यही इक्वेशन निकालेंगे तो सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेम निकल के आएगा, तो हम इसके लिए बोल सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो हमारा गैप रिप्रेजेंट हो गया। ओके, अब स्टूडेंट देखिए, अब आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम कैसे का सॉल्व करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें दिया हुआ है कि पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया आपका, सेकंड इक्वेशन आपका ये होगा, तो लिखो क्या, सबसे पहले कंपेयरिंग दी लीनियर इक्वेशन, क्या है आपकी, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0। तो हमने चेक करा A1 की वैल्यू जो कितना आपके पास में 1, V1 की वैल्यू कितनी है आपकी -1 और C1 की वैल्यू कितनी है आपकी -8। ओके, अब A2 आपका कहता है V2 -3 और C2 -16। अब क्या करते हैं, लेट्स सी अब क्या होगा, A1/A2 हमें वही फॉर्म करना पड़ेगा, तो हम इसको थोड़ा डायरेक्टली ऐड करते हैं। अब A1/3 -1/3 -8/16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब हमने देखा हमारे पास में जो फॉर्म बननी है 1/3 1/3 8/16, ठीक है। तो ये फॉर्म आ गई हमारे पास में निकल के। हमने देखा ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तो A1/A2 और V1/V2 नॉट इक्वल C1/C2। क्या होता है, इससे नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन है आपका ये। जब आपका A1/A2 इक्वल V1/V2 नॉट इक्वल C1/C2 होता है तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो ये क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट है तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इनकंसिस्टेंट आ गया तो हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है आपको ग्राफ कब रिप्रेजेंट करना है, जब आपका कंसिस्टेंट होगा। ओके स्टूडेंट।